Hello friends, how are you? Welcome to my channel, Easy Gateway to Learn English. Today we will going to read and learn about basic introduction of ours. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और वो पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ एंड आज हम अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ सीखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। एस आप ऐसा देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आज की पहली क्लास है। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। जिनको नहीं पता इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी इस टॉपिक के बारे में। जब भी आप कभी भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप अपने बारे में उनको कुछ बताते हैं। जब आप किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं उसे हम हिंदी में परिचय कहते हैं और इंग्लिश में उसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली में या और बाकी शहरों में भी बहुत जगह से काफी लोग आके यहाँ काम करते हैं। उनको बहुत परेशानी होती है अपने आप के बारे में बताने में, लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने में। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको बहुत इजी रहे अपने बारे में कुछ शब्दों में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में वो किसी को भी बहुत इजीली कुछ सिंपल लाइंस में इंग्लिश में बता सके। ये इंट्रोडक्शन, ये परिचय जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी बहुत इजीली इसको प्रैक्टिस करके और रिहर्स करके अपने बारे में किसी को भी बता सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन मैंने हेडिंग दी है। इसको हम तोड़कर भी रीड कर सकते हैं। इन, आई एन इन, टी आर ओ, ट्रो, इंट्रो। मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ इंट्रो। इसको हम पढ़ेंगे डक्शन, डक्शन। ओके गाइस, this is how we can read this spelling. I will record this video in both English and Hindi. तो जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा इंग्लिश समझने में वो हिंदी से मेरा आइडिया ले सकते हैं कि मैं उनको क्या कहना चाह रही हूँ। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं परिचय, अपना परिचय दे। कई बार आप आते हैं नई जगह तो वो आपको ऑलरेडी ही इंग्लिश में पूछ रहे होते हैं, गिव अस योर इंट्रोडक्शन। So when you're seeing or hearing such lines, you felt like, okay, I don't understand. आपको नहीं समझ में आता वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये लाइन आप समझ लेंगे, इंट्रोडक्शन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, हम इसको इस तरह से बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बताना चाह रही हूँ। जैसा कि आप इसको वीडियो को देखेंगे पॉज कर करके आप इसको समझ सकते हैं। एक एक लाइन मैं आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिखाना सिखाना चाह रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है शुरू में पैराग्राफ लिखने में तो आप इसको सिंपली सेंटेंसेस, वाक्य के फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य। इसमें मैं बोथ मेल फीमेल, गर्ल बॉय दोनों का बना रही हूँ। स्लैश मैंने यहाँ डाला है। जो लड़का है वो अनुपम, अपने हिसाब से अपना नाम आप यहाँ भर सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो यहाँ अपने आप को अनुपमा लड़की के जैसे भर सकती हैं। तो कहीं कहीं मैंने यहाँ पर रहता रहती लिखा है, तो जो भी आप हैं आप उसके हिसाब से इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहली लाइन पढ़ पा रहे हैं, मेरा नाम अनुपम या अनुपमा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कोई भी नए शब्द आपको यहाँ पता चलेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगी आपके लिए नए शब्द और हम यहाँ अपना ट्रांसलेशन करेंगे। मेरा नाम अनुपमा है। माई नेम इज अनुपम। जो लड़के हैं अनुपम लिखेंगे और जो गर्ल्स है अनुपमा लिखेंगे। ओके, इतना आप लिखिए। उसके बाद हम दूसरा वाक्य पर जाएंगे। ये वाक्य हमारा हो गया है। अगला वाक्य जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरी उम्र 20 वर्ष है
यहाँ आप अपनी उम्र डाल सकते हैं। उम्र मेरी उम्र ही कहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मेरा उम्र नहीं होता है। तो इसमें आप मेरी उम्र 20 वर्ष है, जो भी आपकी उम्र है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम सेकंड इसमें लिखेंगे सेंटेंस, माई एज इज 20 years old। यहाँ आप जो भी नए शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं समझू, मेरा को क्या कहते हैं, माई, नाम को क्या कहते हैं, नेम। These are very basic things. In your school, you must have heard or read about these words. I know this is from the very basic I'm teaching here. बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता या जो भूल चुके हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा आप कैसे फॉर्म करें सेंटेंसेस को, ये उनके लिए बिल्कुल सिंपल। यहाँ अपना नाम का स्पेलिंग लिखना है, ये इसका जरूरत नहीं है। माई नेम के साथ इज लगता है। ये चीजें जब आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ अगली क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको बताऊं। फिर दोबारे माई आया है, माई एज, मेरी एज, मेरा एज, दोनों के लिए माई ही लगता है। मेरा हो या मेरी हो, दोनों के लिए माई लगता है। ओके। एज, उम्र को कहते हैं एज। इज 20 years old। 20 नंबर है, आप जितने भी साल के हैं, 18 साल के हैं, 21 22 साल के हैं, 20 18 22 कुछ भी लिख सकते हैं आप। उम्र एज होती है, माई एज इज 20 years old, इतने साल का हूँ। ईयर्स ओल्ड, इतने साल के हैं आप। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अगला वाक्य देखते हैं। अब हमने ये वाला वाक्य कर लिया है। अगला वाक्य, मैं आगरा में रहता हूँ। यहाँ आपकी जगह का नाम आएगा, आप कहाँ रहते हैं। मैं, आई, रहता हूँ, लिव इन आगरा। आगरा का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ये एक जगह का नाम है। मैं का ट्रांसलेशन होता है आई, रहता, रहना कहीं पर, लिव, और आगरा आगरा ही होता है। कोई भी जगह का नाम उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन पहला ये वाला लेटर, पहला अक्षर कैपिटल होता है क्योंकि एक जगह का नाम है। नेक्स्ट हम करते हैं। अब इसमें आप पूछेंगे मैं आगरा में रहता हूँ या रहती हूँ में सेम ही वाक्य है। सो इन इंग्लिश आप रहता और रहती दोनों को सेम ही लिखते हैं। रहता या रहती दोनों को लिव ही कहते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। फिर हम देखते हैं अगला वाक्य, मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कॉलेज की पढ़ाई कोई होता है कॉलेज में, हो सकता है कोई जॉब करता हो सकता है, तो इसमें बेसिक है आई स्टडी इन कॉलेज। मेल फीमेल बॉय गर्ल के लिए सेम ही वाक्य यूज होगा। या फिर अगर आप कहो कि आप कोई स्टूडेंट हो, तो आई स्टडी इन स्कूल। यहाँ पर आप इनका नेम लिख सकते हैं। मैं इस स्कूल में, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं किसी कॉलेज का नाम आप लिख सकते हो, रामजस कॉलेज में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन रामजस कॉलेज, आई स्टडी इन खालसा कॉलेज, आई स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके। इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आप कहीं काम करते हैं, तो आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं, आई वर्क इन दिस कंपनी, आई वर्क इन एमएनसी कंपनी। Or you can also mention you work in some place. I work in Delhi, I work in Agra, I work in Hyderabad, if you don't want to mention your company name. So you can also write like this. Here, what is the new word? क्या नया word सीखा हमने यहाँ पर? Study. पढ़ता या पढ़ती दोनों का मीनिंग होता है स्टडी। ओके।
और वर्क का मतलब काम करना होता है, और बाकी आपने जो भी आप जहां भी पढ़ते हो वो चीज आपने यहाँ लिख दी है। तो हमने ये वाला वाक्य भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, मुझे बहुत से दोस्त बनाना पसंद है। यहाँ आप एक फ्रेंड भी आपके हो सकते हैं, तो आप फ्रेंड के बारे में लिख सकते हो, आई लव टू मेक मैनी फ्रेंड्स। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपका एक ही फ्रेंड है तो आप वो भी लिख सकते हैं, आई हैव टू बेस्ट फ्रेंड्स। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनका नंबर यहाँ लिख सकते हैं। आप किसी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। वैसे जनरली आई प्रेफर नॉट टू मेंशन द फ्रेंड्स नेम्स। इट्स वंस चॉइस, आपकी चॉइस है ये कि आप अपने फ्रेंड्स के नाम मेंशन करना चाहते हो कि नहीं। बट अगर एक या दो ही नाम है तो ही आप मेंशन करिए। अगर आप सोचें कि आपके 5-6 फ्रेंड्स हो तो आप सबके नाम यहाँ लिखेंगे, सो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, because you're giving your introduction, you're not telling each and everything about yourself. Okay, so you should be in a very limit. One or two friends you can mention the name, and otherwise आप कह सकते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, या मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद है, मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है। पसंद का मतलब होता है लव और लाइक। आप यहाँ लाइक भी यूज करते हो, आई लाइक टू मेक मैनी फ्रेंड्स, आई लव टू मेक मैनी फ्रेंड्स, बोथ आर करेक्ट हियर। ओके, प्यार करना होता है लव, बट यहाँ पर जो सेंटेंस जा रहा है उसके साथ आप लव भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाली बात यहाँ हो गई। अगली हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं आपको एक लाइन ऐसा लिखना चाह रही हूँ जो आप अपनी हॉबी के बारे में बताएं। आई होप आपको पता हॉबीज क्या होती हैं। हॉबीज ऐसी होती हैं जो चीजें आपको करना पसंद है जब आप फ्री होते हो। आई लव टू सिंग अ सॉन्ग। आप यहाँ अपनी कोई भी अलग कोई और हॉबी भी लिख सकते हैं। अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबीज हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माई हॉबीज आर सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग, मैनी मोर, ड्राइंग एंड मैनी मोर। ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं। कोई और आपकी हॉबी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक हॉबी है तो आप ऐसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, वन हॉबी, आई लव टू डू दिस थिंग, आई लव टू कुक, आई लव टू गो आउट फॉर शॉपिंग, आई लव टू ट्रेवल। एनीथिंग यू कैन मेंशन लाइक आई लव टू, यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि आपकी बहुत सारी हॉबीज है, यू हैव मेनी हॉबीज, सो यू कैन राइट लाइक माई हॉबीज आर, हॉबीज आर। ओके, आर लग जाएगा क्योंकि बहुत सारी आप हॉबीज यहाँ अपने बारे में बताना चाहते हैं, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग। यहाँ नए वर्ड्स आपके आ रहे हैं, सिंगिंग गाना गाना, राइटिंग लिखना, जैसे कि पोएट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं। कई बच्चों को, कई लोगों को किताबें रीड करने का मन करता है तो उनकी हॉबीज में आता है। ड्राइंग, कुछ बनाना, तो ये आप अपना गाना गाना इसको कहते हैं। ओके, गाना गाना, लिखना, रीडिंग पढ़ना, कुछ किताब पढ़ना, ये पढ़ाई करने वाला पढ़ना नहीं है। रीडिंग कुछ किताब पढ़ना, ड्राइंग चित्रकला, कुछ आप बनाना चाहते हैं नोटबुक में, तो बच्चे बनाते हैं। ठीक है, हमने अब काफी अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर अपना लिख लिया है। लास्ट लाइन रह गई है, आप क्या बनना चाहते हैं। कहीं, जैसे अगर कहीं बच्चे मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो यंग है, अभी उन्होंने कॉलेज ही पास किया है या स्कूल ही पास किया है, वो बच्चे यहाँ लिख सकते हैं, माई एम इज टू बिकम, जैसा कि मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, डॉक्टर। ओके, जो ऑलरेडी बन चुके हैं या कॉलेज में हैं वो कुछ और भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम
इसमें प्रोफेशनल चीज आएगी। और शेफ, कोई शेफ बनना चाहता है, या इसमें आप कहें कि कोई और इसमें बात हो, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रेवल अ लॉट इन माई फ्यूचर। इफ यू आर ऑलरेडी एन एडल्ट, आप फ्यूचर में ट्रेवल करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी कंक्लूडिंग लाइन आप लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं। एम का मतलब होता है क्या आप बनना चाहते हैं, मकसद क्या है आपके जीवन का, आपका लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य का मीनिंग होता है एम। ओके। तो हेयर आपने देखा, जैसे हाँ हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। चाहता हूँ चाहती दोनों का सेम मीनिंग। मोस्टली इंग्लिश में चाहता चाहती आई के कॉन्टेक्स्ट में आप सेम ही वे में लिखते हैं, बहुत ही रेयर इनके मीनिंग होते हैं। जब आप ही शी किसी और बच्चा बच्ची के बारे में बात करते हैं, देन यू यूज ही और शी। ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ और आप चाहते हैं कि मैं कुछ एडिट करूं, या कुछ और आप इसमें जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आप इसकी ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं, इनको आप अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पर भी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि एक ही जगह आपको कुछ वर्ड्स देखने हो तो आप एक ही जगह उनको देख पाए। और इनको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ, ताकि आपको मालूम रहे। अगर आपको कोई हिंदी में पूछे, हिंदी में तो हर कोई दे देता है क्योंकि आपको हिंदी तो आती है बचपन से, लेकिन जब आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप कैसे दोगे। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सामने से आपको क्या क्वेश्चन आएगा। सामने से क्वेश्चन आपको आ सकता है, हेलो, कैन यू गिव अस योर इंट्रोडक्शन, मे आई नो अबाउट यू अ लिटिल। ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तब जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपना यहाँ से इंट्रोडक्शन आप याद कर सकते हैं। आप याद कैसे करेंगे, आप डेली 5 मिनट इन लाइंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने में। अगर आपको दिक्कत है, पहले इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप शीशे के आगे खड़े होके इसको पहले देख कर पढ़िए। और जब आपको देख कर पढ़ के याद हो जाए अच्छे से, क्योंकि आप अपने के बारे में ही लिख रहे हैं, आप किसी और के बारे में तो नहीं लिख रहे हैं, तो आपको अपने बारे में तो सब कुछ याद ही हो जाएगा। मेन है ये सेंटेंसेस आपको याद करनी है, क्योंकि ये आपके लिए नए। ठीक है। तो आप अपना ये एक पेपर पे लेकर पहले इनको देखकर अपने आप को शीशे के सामने देख के पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे शीशे के आगे यहाँ पे पेज हटा देंगे, और उसको याद जो आप कर लेंगे वो आप पढ़ेंगे। तो आप इसको कैसे बोलेंगे मैं आपको बता दूं। आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, हेलो, my name is Anupam. My age is 20 years old. I live in Agra. I study in this college. या आप कह सकते हैं इधर, I study in BGS college. I work in Delhi. I love to make many friends. I have two best friends. My hobbies are singing, writing, reading, and cooking. My aim is to become doctor. That's it. These are very simple lines I have given. बहुत सिंपल लाइंस हैं, आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी में पहले आप अपनी बातें लिखिए, और फिर उसके हिसाब से जो मैंने यहाँ हिंदी के वर्ड्स लिखे हैं उसके हिसाब से आप अपने नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। और जब आप नए सेंटेंसेस बनाएंगे उसके हिसाब से आप अपनी नई लाइंस भी बना सकते हैं। कोई आपको दिक्कत आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Okay, I hope my video works very well in your sense, in your case. And this is our first class. Let's see and hope you meet you soon. If you want to know more, आप और जानना चाहते हैं, आप और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप लाइक बटन पे हिट कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अब मेरे पेज पर बेल आइकन को क्लिक करके। थैंक यू, थैंक यू everyone to be here. Thank you so much.